भाई मेरे श्याम लगो संग लो। पर बहुत से महानुभाव ऐसे भी होते हैं जिनको भगवत कृपा से, सौभाग्य से वैष्णवता मिल जाती है, भगवत शरणागति मिल जाती है, फिर भी उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। शरणागति हो गई, न मस्तक पर तिलक है, न गले में तुलसी है, न नित्य नियम से भजन है, न साधन है, न आचरण की शुद्धि है, न खान पान की शुद्धि है। ऐसे लोग बहुत बड़े अपराधी हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, आवश्यक नहीं है आप विधिवत संस्कार ग्रहण करें, कोई जरूरी नहीं, लेकिन यदि आपने भगवत शरणागति ग्रहण की है तो शरणागत के जैसा जीवन जीने का निश्चय कीजिए। नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसी राम राम करो। ऋषिकेश में गीता भवन 3 नंबर में परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के कक्ष में एक बार हम बैठे थे, तो पता नहीं हमको स्मरण नहीं किस प्रसंग में पूज्य स्वामी जी बोले, गुरु बनाकर लोग घोर नरक जा रहे हैं, गुरु बनाकर घोर नरक जा रहे हैं। ये बात हमको अच्छी नहीं लगी, हमको अच्छी नहीं लगी ये बात। क्यों? हम तो एक परंपरा के बालक हैं, हम तो ऐसा अपने मन में अनुभव करते हैं कि गुरुदेव के चरणार विंदों की शरण जब तक न ली, दिन जिंदगी के इस तरह कितने गए बेकार में। अच्छा होता कि जब से बोलना शुरू किया उसी समय से भजन शुरू कर देते। इतनी देर क्यों हुई? तो हमको अच्छी नहीं लगी, तो हम कुछ बोले नहीं, पर हमारे चेहरे के भाव को देखकर बोले, कुछ पूछो। तो हमने कहा, महाराज जी ये बात कि आपका हमारी समझ में नहीं आया। तब वो समझ गए कि किस कारण से समझ में नहीं आया। बोले देखो, ना हम गुरु महिमा के विरोधी हैं, ना हम पवित्र संप्रदायों की परंपरा के विरोधी हैं, हम अश्रद्धा करने वाले नहीं हैं, स्वामी जी ने कहा। पर शास्त्रों में लिखा है कि गुरुजनों की बात न मानने वाले लोग, मनमाना व्यवहार रखने वाले लोग नरक जाते हैं, गुरु अवज्ञा करने वाले नरक जाते। लिखा कि नहीं लिखा? नहीं लिखा है। बोले बताओ कितने लोग हैं जो गुरु जी की बात अक्षरशः मानते हो? भगवान की शरणागति लेते हैं, दीक्षा लेते हैं, पर दीक्षा के नियमों का पालन कितने लोग करते हैं? और सच्चे जो संत सद्गुरु होते हैं वो किसी जीव को अपने से नहीं जोड़ते हैं, भगवान से जोड़ते हैं। भगवान से जोड़ना ये तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। महाराज जी स्कंद पुराण में भगवान व्यास कह रहे हैं, इस संपूर्ण धरती को, सप्तद्वीपवती पृथ्वी को स्वर्ण मंडित करके, रत्न जटित करके किसी महान तपस्वी, वेदज्ञ, सदाचारी ब्राह्मण को दान किया जाए तो कितना पुण्य होगा? संभव है क्या? संभव तो नहीं है। सप्तद्वीपवती पृथ्वी को स्वर्ण मंडित करे, रत्न जटित करे, फिर किसी महान तपोधन ब्राह्मण को दान करे, कठिन है? कौन करेगा ये काम? पर कथनचित ये असंभव भी संभव हो जाए तो संपूर्ण पृथ्वी को स्वर्ण मंडित करके, रत्न जटित करके किसी महान तपस्वी ब्राह्मण को, वेदज्ञ ब्राह्मण को दान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य एक जीव को भगवत शरणागत करने से मिल जाता है। ये स्कंद पुराण में लिखा है।
आप चाहेंगे तो श्लोक संख्या भी हम बता देंगे आपको, अभी याद नहीं है, उसके लिए हमने जो डायरी में लिखा वो हमको देखनी पड़ेगी। इतना बड़ा पुण्य है, ये घाटे का सौदा नहीं है, बहुत मुनाफे का सौदा है। बस ये तब है जब हम ईमानदारी से चाहें कि जो शरणागत हैं सबका कल्याण हो जाए, सबको भगवान के चरण मिल जाए। हम अपना स्वार्थ रखते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़े घाटे की बात है। माई मेरे श्याम